हेलो गाइस, आपका स्वागत है अनटोल्ड स्टोरीज़ में। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वाली कहानी जो है वो एक हॉरर कॉमेडी है, तो इस कहानी का सच्चाई और लॉजिक से कोई भी लेना देना नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक टनल में जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ हमारी कहानी का हीरो किम आराम से चल रहा है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने आ जाता है एक भूत एंड वो बाप रे बाप, ये देखते ही उसकी नींद खुल जाती है। बहुत ही बेकार सपना था, ये बोल के वो उठ जाता है और उठ के ही तुरंत वॉशरूम की ओर जाने लगता है। नाउ वो वहाँ पे बिना कुछ किए ही वहाँ से वापस आ जाता है। जैसे ही वो अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है, उसे रियलाइज़ होता है कि वहाँ पे कुछ तो अजीब है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो फिर से अपने वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे जब वो अपनी टॉयलेट सीट को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसकी टॉयलेट सीट में से एक डरावना हाथ बाहर निकल रहा हुआ होता है। ये देख के तो वो डर ही जाता है और अपनी वाइफ जूही को बुलाता है, जो उठते ही उसके शराब पीने की आदत की वजह से उससे नाराज़ होकर उससे लड़ने झगड़ने लगती है। पर किम को इस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे दिखाना चाहता है कि वहाँ पे एक हाथ है जो लिटरली उनकी टॉयलेट की सीट में से निकल रहा है। ये देख के जूही भी चौंक जाती है, पर वो चेक करना चाहती है कि कहीं उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है, क्या ये सच में कोई इंसानी हाथ है। ये देखने के लिए वो उस हाथ के बहुत ज़्यादा करीब चली जाती है। तभी अचानक ही उस हाथ की एक उंगली मूव करती है एंड जूही दीदी बेहोश। अरे इतनी ही डरपोक थी तो वहाँ जाना ही क्यों था। खैर, किम जूही को संभालता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जूही दीदी तो इतनी डरी हुई है कि वो उठती ही नहीं। तो किम उसको एक साइड पे लेटा देता है। नाउ वो 911 पे कॉल करता है, जहाँ पे उसको अपनी हालात समझाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे रहता है और वो डिपार्टमेंट में ऐसा बोल रहा है कि उसकी टॉयलेट सीट में से एक हाथ निकल रहा है और कोई इंसान वहाँ पे फंस गया। आखिर कोई इंसान ड्रेनेज में कैसे फंस सकता है। खैर, वो कुछ ना कुछ करके उसको लेडीज़ को समझाता है कि ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ी देर बाद वो समझ जाती है और वो बोलती है कि थोड़ी देर में ही आपके सामने टीम आ जाएगी आपकी हेल्प करने के लिए। जैसे ही वो अपना फ़ोन कट करता है, उसी समय उसके घर की डोर बेल बजती है और हम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये तो ब्लिंकिट से भी फास्ट हो गया। अभी किम जाता है डोर ओपन करने के लिए। वो देखता है तो उसके दरवाजे के बाहर उनकी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। ना ये सिक्योरिटी गार्ड को देख के हमें लगता है कि इन चाचा को कौन समझाए, इनको खुद को किसी की हेल्प की ज़रूरत है। पर खैर, ये यहाँ पे इनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो जैसे ही चाचा अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जूही दीदी यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। नाउ वो क्या करते हैं कि उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसे चेक करते हैं कि कहीं इसने अपनी वाइफ को मार तो नहीं डाला। पर सिक्योरिटी चाचा को पता चलता है कि नहीं, जूही मरी नहीं है, इट्स जस्ट कि वो बेहोश है। अभी इन सब से ध्यान हटाकर किम इनको बताता है कि पहले आप उस हाथ को देखो। तो अभी जैसे ही वो चाचा देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि किम ने शायद 2 खून कर दिए और इसी ने किसी का हाथ काट के इनके टॉयलेट सीट में रख दिया है। ना जब वो उस हाथ के करीब जाते हैं तब किम उन्हें मना करता है कि वो ऐसा ना करें। तो यहाँ पे चाचा उसी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं क्लीनर ऑब्जेक्ट लेके, पर तभी डोर बेल फिर से बजती है। अभी फाइनली 911 से एक टीम इनकी हेल्प करने के लिए आ गई है। ये लोग जब बाथरूम में पहुँचते हैं तो इनको सिक्योरिटी वाले चाचा की और जूही लेटे हुए मिलते हैं, जो देख के कैप्टन तुरंत किम को पकड़ने का ऑर्डर देता है। किम फिर उनको समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, टॉयलेट वाले हाथ का हाथ है। पर अगेन नो फ़ायदा ब्रो, नो फ़ायदा। अभी रुकी चाचा को चेक करने के लिए जाता है कि ये सच में RIP इन पीस हो गए हैं क्या।
तो ये देख के उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो गया है कि चाचा अभी नहीं रहे। अब नेक्स्ट वो जूही को चेक करने जाता है, तब उसे पता चलता है कि अभी ये चाचा तो मर गए हैं, पर जूही बिल्कुल ठीक है। वो शायद ट्रॉमा की वजह से बेहोश हो गई है। नाउ किम उनको फिर से वो हाथ के बारे में बताता है और उनको वार्न करता है कि हाथ ने ही ये सब किया है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं। पर खैर उसकी बात कोई नहीं मानता। तो अभी रुकी जाता है उस हाथ को वहाँ से निकालने के लिए। सबसे पहले वो एग्जिट क्राइम सीन की पिक्चर्स क्लिक करता है और जैसे ही वो उस हाथ को बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक ही वो टॉयलेट सीट वाला हाथ रुकी का हाथ पकड़ लेता है। अभी ये सभी मियांकू और कैप्टन सभी रुकी को बचाने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये रुकी को बचा भी लेते हैं। पर इस दौरान इस हाथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड देन ये जब दूर पटकते होते हैं तब मियांक इनके नज़दीक होने की वजह से ये मियांक की गर्दन मरोड़ के उसको मार देता है। उसका काम यहीं पे तमाम कर देता है। कैप्टन फिर से शॉक में आ जाता है और किम को शुरू से सब बताने के लिए बोलता है कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है, ये किसने शुरू किया। अब कैप्टन कहता है कि इन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। किम को बाथरूम का दरवाज़ा खोलने को कहता है, जो खुलता नहीं। इस बार इनमें फिर से बहस हो जाती है। डोर न खुलने पे कैप्टन डोर न ओपन होने पे कैप्टन डिसाइड करता है कि वो हेडक्वार्टर में कॉल करेगा, पर उसकी लाख कोशिशों पर भी वहाँ पे नेटवर्क एरर की वजह से वो कॉल नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे किम कहता है कि वो शायद अपने कॉल से कॉल ट्राई करे तो शायद ये लोग यहाँ से निकल पाए, पर उसके भी फ़ोन में सिग्नल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपसेट हो जाता है और उसके हाथ से उसका फ़ोन स्लिप होता है एंड डैमेज हो जाता है। यहाँ इनमें फिर से बहस शुरू हो जाती है। तभी रुकी के हाथ में दर्द होने लगता है। जब कैप्टन उसको ग्लव्स उतारने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ से खून निकलने लगता है। ये देख के वो उसके हाथ को वहीं पे छोड़ देता है। वो कुछ सोचता है, तभी वो अचानक ही किम से उसका फ़ोन मांगता है और उससे फेंक देता है टॉयलेट के अंदर। तभी अचानक वो हाथ उस फ़ोन को कैच करता है एंड घुमा के खींच के फिर से कैप्टन की ओर फेंकता है। लकीली कैप्टन वहाँ से झुक जाता है और वो फ़ोन सीधा दरवाजे में लग जाता है। अभी कैप्टन यहाँ पे कुछ दिन पहले हुई लड़की की मौत के बारे में बताता है कि थोड़े दिनों पहले इनको एक टनल में एक लाश मिली थी, जिस लाश का भी कोई हाथ नहीं था। जैसे ही ये लोग प्रेजेंट में आते हैं तो ये देखते हैं कि अभी चाचा का हाथ भी हिलने लगता है। इस तरफ रुकी को खून की उल्टी होती है और वो यहीं पे रुक जाता है। उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं। अब ये लोग कुछ हथियार ढूंढने लगते हैं, कोशिश करते हैं कि इनके पास कोई सामान हो जिससे वो खुद की रक्षा कर सकें। कुछ टॉयलेट क्लीनिंग का सामान लेते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि ब्लीच की मदद से इनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अब ये फाइनली जूही को उठाते हैं और उठते ही इसकी चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है। शर्ट पे खून देख के वो और ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें। जो देख के किम उसे एक ज़ोरदार झापट मारता है। इन रिटर्न जूही भी उसको एक ज़ोरदार तमाचा मार देती है और फाइनली यहाँ पे थोड़ी शांति हो जाती है। किम उसको उसकी बेहोशी के बाद हुई सारी स्टोरी बताता है। अभी कैप्टन उसको ब्लीच में एक स्प्रे बॉटल तैयार करके देता है और बोलता है कि किम अभी हमारे को हेल्प करो और जो भी हाथ पे मूवमेंट हो रहा है इस पे तुम ये स्प्रे कर देना। नाउ
जब ये स्प्रे करने की कोशिश करते हैं तभी फिर से मियांग की जान में जान आती है, जिस पे वो स्प्रे करता है और यहाँ पे रुकी भी उठ जाता है और वो कैप्टन की थाई पे बाइट कर लेता है। अभी उसको बचाने के लिए किम अपना सारा का सारा ब्लीच रुकी के फेस पे डाल देता है, जिससे कैप्टन तो बच जाता है पर उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपना जो फ़ोन है उसको ब्लास्ट करके डोर ओपन करेंगे। उसके लिए उन्हें एक लाइटर चाहिए। लाइटर उन दोनों के पास नहीं है, पर मियांग की पॉकेट में एक लाइटर बचा हुआ है। तो यहाँ पे किम बहादुरी से जाता है लाइटर लेने के लिए और लकीली वो मियांग के पॉकेट से लाइटर निकाल भी लेता है। पर तभी अचानक वो टॉयलेट सीट वाला हाथ किम के सिर को पकड़ लेता है और यहाँ पे आती है चूही की बारी, जो बड़ी मेहनत करके उसको यहाँ से निकाल लेती है। तो यहाँ पे जब किम बेहोश होता है तो वो खुद को एक टनल में पाता है, जहाँ पे वो भूत बस उसको खाने ही वाली होती है। तब जूही उसको फिर से होश में ला देती है कि कैसे जूही ने किम की जान बचाई। वो स्प्रे और लाइटर की मदद से उस हाथ को आग लगा देती है। यहाँ पे ये दोनों इमोशनल होते हैं और एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। अब कैप्टन इनको ये ड्रामा छोड़ के यहाँ से बाहर निकलने को कहता है। फाइनली ये बाहर निकलने को बोलते हैं और डोर में मोबाइल से ब्लास्ट कर देते हैं। डोर ओपन होता है। जब किम बाहर आके देखता है तो यहाँ पे बहुत सारे हर जगह बस हाथ ही हाथ हैं, हाथ ही हाथ है, वहीं गंदे हाथ। अभी इन हाथों से बचने के लिए ये फाइनली डिसाइड करते हैं कि किम की शर्ट में आग लगाएंगे और टॉयलेट क्लीनर की हेल्प से ये आगे बढ़ते जाएं। शुरुआत में तो जूही बहुत अच्छा करती है, पर थोड़ी ही देर बाद ये वहाँ पे पकड़ी जाती है। अभी किम की टर्न आती है, जो अपनी जान पे खेल के भी अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचाता है। अभी ये लोग घर से बाहर आते ही बेहोश हो जाते हैं। किम की जब आँख खुलती है तो वो दोनों एक हॉस्पिटल में थे। उठते ही वो अपनी वाइफ के बारे में पूछने लगता है कि डॉक्टर, मेरी वाइफ कहाँ है। तब डॉक्टर उसे बताती है कि आपकी वाइफ और होने वाला बेबी दोनों सही सलामत है। ये जान के किम बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर तभी अचानक ही वो ग्लास के थ्रू वही गंदा हाथ देखता है एंड कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। स्टोरी में उस लड़की के बारे में तो हमें कुछ खास बताया नहीं गया, पर हम ऐसा मान सकते हैं कि गंदगी ने जो उस लड़की की जान ले रही थी, अब वो उससे बदला लेने वाली है उन्हीं गंदे हाथों के थ्रू। बहुत सारी बीमारियां, जर्म्स जो कहीं ना कहीं हम फैला रहे हैं या हम उन्हें साफ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है। दैट्स इट फॉर द स्टोरी। हम मिलेंगे फिर कहीं ऐसी ही किसी कहानी के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।